हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छा परिवार था। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था सीमा, और उसके पिताजी और माताजी और उसकी एक और बहन थी और उसकी दादी भी थी उस परिवार में। जो सीमा लड़की थी, उसकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, अपनी माँ नहीं थी। जो सीमा थी वह बहुत ही अच्छी थी और पढ़ाई करने में भी बहुत लायक थी और घर का भी सारा काम करती थी बहुत अच्छी तरीके से। जो उसकी मम्मी थी वह सीमा से बहुत ज़्यादा काम कराती थी और जो उनकी दूसरी बेटी थी उससे काम नहीं कराती थी। सीमा के पिताजी बहुत अच्छे थे। जब उसके पिताजी घर में होते थे तो उसकी मम्मी पिताजी के सामने काम नहीं करवाती थी। जब वो ऑफिस चले जाते थे तो पीछे से सीमा से सारा काम करवाते थे। एक बार ऐसा हुआ, उनके घर फंक्शन था तो उसकी मम्मी ने सीमा को बोला, चुपचाप से सारा काम कर देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा तुझे डंडे से मारूंगी। तो सीमा कहती है, जी माँ, हाँ माँ, मैं सारा काम कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलने दूंगी। जिस दिन उनके घर फंक्शन होता है तो सीमा को बुखार आ जाता है। वह सोचती है, मैं सारा काम कैसे करूंगी, मुझे तो इतना तेज बुखार है। और उसकी मम्मी दूसरी बहन को लेके शॉपिंग करने गई हुई थी, उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेने के लिए, और सीमा को कुछ भी नहीं लेके दिया उन्होंने। सीमा को इतना तेज बुखार आ जाता है कि उससे उठा भी नहीं जाता और उधर फंक्शन, इतना सारा काम। वह सोचती है, मैं कैसे करूं, हे माता रानी, लक्ष्मी माता रानी, मेरी रक्षा करो, मैं इतना सारा काम कैसे करूं, मुझे तो इतना तेज बुखार है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। सीमा को इतना ज़्यादा बुखार था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था, उसको नींद आ रही थी, वह सो जाती है। तो जब उसकी आँख खुलती है, सीमा जब उठती है, वह देखती है सारा काम हो गया है। सोचती है, मैं सोई हुई थी इसलिए मेरी मम्मी ने सारा काम कर लिया होगा। और उसके पास इतनी सुंदर ड्रेस पड़ी हुई थी वहाँ पे, और इतने सुंदर जूते पड़े हुए थे और गहने पड़े थे। वह सोचती है, माँ मेरे लिए लेके आई होगी, तो उसका बुखार भी नहीं होता, बुखार भी उतर गया होता है, क्योंकि वहाँ पे माता लक्ष्मी जी आए थे। माता लक्ष्मी जी ने सीमा के सिर के ऊपर हाथ फेरा और बुखार उतर गया और जादू की छड़ी से सारा काम कर दिया और वहाँ पे सुंदर सुंदर फूलों से सजावट कर दी। वहाँ से माता लक्ष्मी जी चुपचाप चले जाते हैं। सीमा नए कपड़े पहन के तैयार हो जाती है और बाहर फंक्शन शुरू हो जाता है। वह तैयार होकर फंक्शन में जाती है तो माँ सोचती है, ये इतने सुंदर कपड़े पहन के कहाँ से आई है। उससे पूछती है, तूने इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लिए, तूने क्या चोरी की है। सीमा कहती, नहीं माँ, ये तो वहाँ पे टेबल पे पड़े हुए थे, फिर मैंने पहन लिए, मैंने सोचा कि आप लेके आए हैं। तो उसकी मम्मी कहती कि मैं तो लेके नहीं आई हूँ, सच सच बता, तूने कहाँ से चोरी की है। तो उसकी माँ सीमा को बहुत ज़्यादा मारती है, बोलती है, तूने चोरी की है। तो सीमा कहती, मैंने चोरी नहीं की माँ, यहाँ टेबल पे पड़े हुए थे, मैंने पहन लिए कपड़े, मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं। सीमा अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है रात को। वह कहती है, हे माता रानी, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच में बोल रही हूँ। माता रानी, ये मुझे बताओ कहाँ से आए हैं कपड़े, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। माता रानी, मुझे दर्शन दो और बताओ। हे माता रानी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और वहाँ पे लक्ष्मी माता जी आ जाते हैं और वह बोलते हैं, सीमा बेटी बताओ क्या हुआ। तो सीमा बहुत खुश हो जाती है, लक्ष्मी माता को देख के प्रणाम करती है और लक्ष्मी माता सीमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और लक्ष्मी माता बोलते हैं सीमा को, तुम सच्ची और ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता की, मैं खुश हुई तुमसे, मैंने ये तुम्हारे लिए कपड़े और गहने रखे थे। और लक्ष्मी माता जी सीमा को एक जादू की छड़ी दे देते हैं
बोलते हैं अगर तुम्हें कोई काम हुआ तो मुझे याद कर लेना। अगर तुम्हें कुछ काम करना होगा तुम्हें बस छड़ी घुमानी होगी और सारा काम जल्दी से हो जाएगा और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगले दिन सीमा की माता फिर इतना सारा काम बोलती है सीमा को करने के लिए, कहती ये सारा काम आज ही होना चाहिए। और फिर छुप कर देखती है कि सीमा इतना सारा काम कैसे करती है। तो उसने देखा कि सीमा तो जादू की छड़ी घुमाई और सारा काम हो गया। वह बड़ी हैरान हो जाती है। उसकी माँ सोचती है ये जादू की छड़ी तो मैं ले लूँगी। जब वह रूम में जाती है लेने के लिए तो उससे छड़ी से उसकी माँ को करंट पड़ जाता है। इतनी ज़ोर से करंट पड़ता है कि वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और वहाँ उसी समय माता लक्ष्मी जी आ जाते हैं। माता लक्ष्मी जी सीमा की माँ को बोलते हैं तूने सीमा को बहुत ज़्यादा तंग किया था, इसीलिए तुझे करंट पड़ा और इसीलिए तू नीचे ज़मीन पर गिर गई। और फिर सीमा की माँ लक्ष्मी माता जी से माफ़ी मांगती है, कहती है माता रानी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं सीमा को तंग नहीं करूँगी, मैं सीमा को बेटी जैसा प्यार दूँगी। तो हमें ये कहानी ये सिखाती है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और किसी को बिना वजह तंग नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना।